गुड नंबर क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और 7वें चैप्टर में जो आपका दूसरा पार्ट दिया गया है कुर्ग, और कुर्ग के आधार पर आपकी किताब के इस चैप्टर में 5 पैसेज दिए हुए हैं पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 3 पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 2 अन्य पैसेज के पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए क्लास है। पेड क्लास में सभी 5 पैसेज के पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास की बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो बच्चे आप लोग अपनी पेड क्लास की ग्रुप में जाओ, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी और क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार यहां पर देखिए आपका पहला पैसेज है और इस पहले पैसेज के आधार पर यहां पर देखिए आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन बने हुए हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मींस एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज के आधार पर 2 ही एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हमने यहां पर 4 प्रश्न बनाए हुए हैं और आपकी किताब में भी जो 4 प्रश्न दिए हुए हैं वही 4 प्रश्न को हमने यहां पर एमसीक्यूज टाइप में बनाए हुए हैं। और एमसीक्यूज टाइप में क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा का इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है और नए पैटर्न के आधार पर आपके बोर्ड परीक्षा में एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज के आधार पर 2 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमने सब प्रश्नों को प्रत्येक प्रश्नों को हमने एमसीक्यूज टाइप में बना दिए हुए हैं। अब जल्दी से प्यारे हम लोग पहले इस पहले पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका हिंदी अर्थ आपको थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पहले करा चुके हैं। आज हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने का केवल यही उद्देश्य है कि ताकि जब आज आपको प्रश्न कराएं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे कराएं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो इसलिए आपको एक बार तेजी से इसका हिंदी अर्थ आपको बता देते हैं। अब जल्दी से प्यारे इसका हिंदी अर्थ देखिए, आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिए। यहां पर दिया हुआ है मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। अब ध्यान से समझा, मिडवे मींस होता है मध्य में, बिटवीन मींस होता है बीच में, मैसूर एंड दी कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर मींस मैसूर और तटीय शहर मंगलोर के बीच में, मींस मैसूर और तटीय शहर मंगलोर के बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम, जिसे अवश्य ही हवा के द्वारा उड़ा करके लाया गया है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड मीन्स ईश्वर के साम्राज्य से, जिसे अवश्य ही ईश्वर के साम्राज्य से हवा के द्वारा उड़ा करके लाया गया है। यहां पर किसकी बात हो रही? कुर्ग की बात हो रही है। दिस लैंड मीन्स यह धरती ऑफ रोलिंग हिल्स, जो घुमावदार पहाड़ियों वाली है, इज इनहेबिटेड मीन्स यहां पर निवास करते हैं, बाई अ प्राउड रेस मीन्स एक यहां पर स्वाभिमानी नस्ल निवास करती है, आप मार्शियल मैन, मार्शियल मीन्स हो जाएगा लड़ाकू और मैन मीन्स हो जाएगा व्यक्ति, लड़ाकू व्यक्ति की स्वाभिमानी नस्ल निवास करती है, ब्यूटीफुल वुमेन मतलब सुंदर स्त्रियां निवास करती हैं, मीन्स गोर गोर मेहरारू लोग यहां पर रहती हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स और जंगली जानवर यहां पर निवास करते हैं। आगे चलते हैं प्यारे, आगे देखते हैं।
कुर्ग आर कोडागु, कुर्ग कहो या फिर इसे आप कोडागु भी कह सकते हैं। कुर्ग आर कोडागु, कुर्ग या कोडागु। दी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट मीन्स सबसे छोटा जिला है आप कर्नाटका मीन्स कर्नाटक का, मीन्स कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला। इज होम मीन्स घर है टू एवरग्रीन होम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन मीन्स हो जाएगा सदाबहार, रेन फॉरेस्ट मीन्स हो जाएगा वर्षा वन। यह सदाबहार वर्षा वन का घर है, स्पाइसेस मसालों का घर है, एंड कॉफी प्लांटेशंस और कॉफी के बागान का घर है। आगे देखिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मीन्स सदाबहार वन कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट मीन्स इस जिले का 30% भाग ढके हुए हैं। मीन्स सदाबहार जो वर्षा वन है वह इस जिले के 30% भाग को ढके हुए हैं। ड्यूरिंग दी मानसून्स मीन्स मानसून सीजन के दौरान इट पोर्स इनफ टू मीन्स पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, जिससे बहुत सारे पर्यटक दूर ही रहते हैं अर्थात यहां पर नहीं आते हैं। आगे देखिए, द सीजन ऑफ जॉय मीन्स जो है आनंद का मौसम कमिंस शुरू होता है फ्रॉम सितंबर मीन्स सितंबर से, आनंद का मौसम सितंबर से शुरू होता है एंड कंटिन्यूज टिल मार्च और मार्च तक चलता रहता है। मीन्स यहां पर आनंद का मौसम कब शुरू होता है, सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता रहता है, अर्थात जो है सितंबर से लेकर के मार्च तक आप कुर्ग में जा सकते हैं। नहीं तो भैया बहुत बारिश होगी और बारिश में फिर कुल प्लान गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए वो वाला जाने का सीजन नहीं है। आगे देखिए, The weather is perfect, मौसम अच्छा होता है with some showers मीन्स कुछ बारिश के साथ, thrown in for good measure मीन्स अच्छी मात्रा में मीन्स पर्याप्त मात्रा में कुछ बारिश के साथ मौसम बहुत सुहावना होता है। The air breathes मीन्स हवा जो है सुखद होती है, मीन्स हवा में महक होती है, ब्रीथ मीन्स कह सकते हो महक होती है, हवा में महक होती है ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, इनविगोरेटिंग मीन्स होता है ताजगी प्रदान करने वाली, कॉफी मीन्स कॉफी की, मीन्स हवा में ताजगी प्रदान करने वाली कॉफी की महक होती है। ये प्यार आपके पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया, मीन्स ये आपके पहले पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इस पैसेज के आधार पे जो आपकी एमसीक्यूज टाइप प्रश्न बने हुए हैं, अब हम लोग उन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। अब भैया देखिए, पहला प्रश्न बने हुए हैं, यहाँ पर स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज लिखा गया है, वो प्यार गलत टाइपिंग है, तो ये आपका स्टैंजा नहीं है, ये आपका पैसेज है, ये पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज है, आप गलत टाइपिंग किया गया, आप उसे सुधार लेना, करेक्शन कर लेना, मीन्स तो आपका क्या है पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज है। अब देखिए प्यार पहला प्रश्न क्या इसमें दिए हुए हैं, वेयर डिड दी ब्रेव पीपुल लिव मीन्स बहादुर लोग कहां रहते थे, वेयर डिड दी मीन्स कहां रहते थे, दी ब्रेव पीपुल लिव मीन्स बहादुर लोग कहां पर रहते थे। अब भैया बहादुर लोग कहां पर रहते थे, कुर्ग में रहते थे ना, क्योंकि मार्शियल मैन दिया हुआ था ना, मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स दिया हुआ था ना, कि बहादुर व्यक्ति मीन्स लड़ाके व्यक्ति, सुंदर सुंदर गोर गोर चमड़ी वाली मेहरारू, और वाइल्ड क्रिएचर मीन्स जो है जंगली जानवर, कुल लोग वहां पर कुर्ग में रहते ना, ऐसा दिया था ना। तो यही पूछे भी है, वेयर डिड दी ब्रेव पीपल लिव मीन्स बहादुर लोग कहां रहते थे, तो सिंपल सा हो जाएगा पहला ऑप्शन, इन असम बिल्कुल नहीं, इन कुर्ग आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इन कुर्ग कुर्ग में रहते थे। तो प्यार पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले के दूसरे पर क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे, टिक ही नहीं करेंगे, धनाधन टिक कर देंगे। तो भैया आप दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं दूसरे में किस में टिक कराएंगे। दूसरा प्रश्न है, इन विच स्टेट किस राज्य में कुर्ग इज सिचुएटेड मीन्स कुर्ग स्थित है, किस राज्य में कुर्ग स्थित है। तो भैया सीधे दिया था ना आपके पैसेजवा में कि यह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। अब भैया कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, मीन्स किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है ना। तो पहला देखो कैसे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है पंजाब, बिल्कुल नहीं, दूसरा ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन मिल गया कर्नाटका, मीन्स यह कुर्ग कहां का जिला है, कहां स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, मीन्स कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आपका दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा। तो इसलिए प्यार दूसरे के दूसरे पर हम लोग क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसे केवल 2 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन 2 और करा दे रहे हैं, आपकी किताबियों में चार्ट दिए हैं, हम 2 और करा देते हैं, दोनों का ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप किए हुए हैं। अब देखिए प्यार तीसरा प्रश्न क्या है,
रेन फॉरेस्ट मीन्स जो है हो जाएगा वर्षा वन, कवर मीन्स ढके हुए हैं, परसेंट ऑफ द लैंड ऑफ कुर्ग, कुर्ग के कितने परसेंट भूमि को, मीन्स वर्षा वन कुर्ग के कितने परसेंट भूमि को ढके हुए हैं, 30% यूज किया गया था ना, दिया गया था ना कि 30% जो है वर्षा वन जो है कुर्ग की भूमि को ढके हुए है ना, तो आपका 30% हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 30, सेकंड ऑप्शन है 20, 50, 80, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 30%, मीन्स कुर्ग के 30% भाग को क्या किए हुए हैं, ढके हुए हैं। ये आपका तीसरे का पहला सही हो जाएगा, तो तीसरे के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे। अब चलते हैं प्यारे चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है दी जॉयफुल सीजन, जॉयफुल मीन्स हो जाएगा आनंद का, मीन्स सुहावना, सीजन मीन्स हो जाएगा मौसम, सुहावना मौसम इन कुर्ग इज, कुर्ग में होता है। तो भैया सुहावना मौसम कुर्ग में कब होता है, तो बताया था ना सितंबर से जो है मार्च तक चलता है, तो वही हो जाएगा, पहले ऑप्शन में आपका धनाधन सही हो जाएगा, सितंबर टू मार्च पहला ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन वहां पे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, तो आपका सितंबर टू मार्च हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे, तो भैया ए हो गया, चौथे का पहला सही हो गया। तो इस प्रकार से आपका पहला पैसेज कंप्लीट हुआ, पहले पैसेज का राम नाम सत्य हो गया। अब हम लोग दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं आपकी किताब में दूसरा पैसेज क्या दिए हुए हैं। और दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, भैया हर बच्चा लोग तक वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब पहले हम लोग इस पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रश्नों पर हम लोग चलेंगे। अब भैया इसका हिंदी अर्थ देखिए क्या दिए हुए हैं, क्या है इसका, और हिंदी अर्थ आपको तेजी से बताएंगे, रीजन पता है, बार बार पूछना मत कि सर जी इतना तेजी से काहे को बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया अगर चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं आप पढ़े होगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा यहाँ पर हिंदी जो बता रहे हैं, तो इसलिए चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लेना जो क्लासेस दी गई हैं। आगे देखिए यहां पर दिए हुए हैं दी फियरसली, फियरसली मींस हो जाएगा अत्यधिक, इंडिपेंडेंट मींस हो जाएगा स्वतंत्र, पीपुल ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के अत्यधिक स्वतंत्र लोग, आर पॉसिबली मींस संभवतः, ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट मींस ग्रीक या अरब के डिसेंट थे मींस वंशज जो है, मींस कुर्ग के अत्यधिक स्वतंत्र लोग जो है संभवतः ग्रीक या अरब के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गो, जैसा कि एक कहानी चलती है, अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी मीन्स एलेक्जेंडर की आर्मी मीन्स एलेक्जेंडर की सेना का एक भाग, मूव्ड साउथ अलोंग दी कोस्ट मीन्स दक्षिण की ओर समुद्र तक आ गया, एंड सेटल्ड हियर, और यहीं पर जो है बस गया, सेटल मीन्स हो जाएगा बस जाना, और यहीं पर बस गया। व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस होना अव्यवहारिक हो गया तो यहीं पर बस गया। These people married amongst the locals, ये लोग यहीं के स्थानीय लोगों से क्या कर लिए, विवाह कर लिए, लोकल्स मीन्स हो जाएगा स्थानीय, वे लोग यहीं के स्थानीय लोगों से विवाह कर लिए। एंड दियर कल्चर इज अपेरेंट, और उनकी संस्कृत सभ्यता स्पष्ट रूप से दिखने लगी। इन दियर मार्शल ट्रेडिशंस मीन्स उनके लड़ाके परंपरा में, मैरिजेस शादी में, रिलीजियस राइट्स मीन्स हो जाएगा धार्मिक रिवाजों में, विच आर डिस्टिंक्ट जो पूरी तरह से अलग थी, फ्रॉम दी हिंदू मेन स्ट्रीम मीन्स हिंदू के मुख्य धारा से जो पूरी तरह से क्या थी, अलग थी। दी थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, ये तो एक ओरिजिन की हो गई, ग्रीक की बात हो गई कि ये लोग कैसे ग्रीक के वंशज हैं, ये तो इसकी कहानी हो गई। अब दूसरी थ्योरी क्या है, दी थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन मीन्स अरब की इनकी उत्पत्ति की कहानी, ड्रास आउट सपोर्ट मीन्स पुष्टि करती है, फ्रॉम दी लॉन्ग मीन्स इनके लंबे, ब्लैक मीन्स काले कोट से, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट जिस पे एक जो है कमरबंद क्या किया गया होता है, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स कढ़ाई किया गया होता है। ओन बाय दी कुडाउज, जो कुडाउज के द्वारा क्या किया जाता है, पहना जाता है। नोन एज कुपिया, जिसे कुपिया के नाम से जानते हैं। इट रेजेंबल्स, यह सदृश प्रतीत होता है। दी कुफिया मीन्स कुफिया के समान प्रतीत होता है। ओन बाय दी अरब्स एंड दी कुर्द्स, जो अरब और कुर्द के द्वारा क्या किया जाता है, पहना जाता
है तो जो कुफिया के समान प्रतीत होता है, जो अरब और कुर्द के द्वारा पहना जाता है। अब अरब के लोग कुफिया पहनते हैं, ऐसा इसी की तरह है, और इनकी कुफिया भी इसी की तरह है, तो इसलिए इन्हें माना गया है कि ये लोग अरब के भी वंशज हैं, मींस ये लोग अरब के वंशज हो सकते हैं। तो भैया ये हो गया दूसरे पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब चलें इसके क्वेश्चन पे। कोनो दिक्कत तो नहीं हुई ना हिंदी अर्थ में? जवन बच्चा लोग पढ़ा होगा हिंदी एक्सप्लेनेशन उसको तो कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन जवन बच्चा लोग नहीं पढ़ा होगा ना उसको लग रहा होगा कि सर जी का बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। तो इसलिए भैया उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा होगा, लापरवाही मत करिएगा। अब देखिए यहां पर आपका स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज हमने लिखे हुए हैं, ये आपका है पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज है, आपको पहले भी कह चुके हैं, इसे आप करेक्शन कर लेना। अब चलते हैं प्यार से पहले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इस पैसेज का। पहला प्रश्न है हैव दी पीपुल ऑफ कुर्ग रिलेशन विथ ग्रीक्स, मीन्स क्या ग्रीक लोगों का कुर्ग लोगों से संबंध है, वही है हैव दी पीपुल ऑफ कुर्ग, क्या कुर्ग के लोगों का संबंध रिलेशन विथ ग्रीक्स मीन्स ग्रीक्स लोगों के साथ संबंध है। तो भैया बताओ क्या कुर्ग के लोगों का संबंध ग्रीक के लोगों के संबंध के ग्रीक के लोगों से संबंध है? तो बिल्कुल है, क्योंकि माना जाता है अलेक्जेंडर की सेना की, ग्रीक के अलेक्जेंडर की सेना की एक भाग यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर जो है बस गई, मीन्स यहीं पर बस गई, विवाह कर लिया, तो ये चीजें मानी जाती है ना, तो बिल्कुल जो है उनका संबंध है। तो यस हो जाएगा प्यार से, सीधे पहले का यस कर देंगे, मीन्स पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहले का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, कुर्ग आर आल्सो कॉल्ड, कुर्ग को और क्या कहते हैं? तो भैया कुर्ग को और क्या कहते हैं? योगी कहते हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्गमैन कहते हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्गी कहते हैं? बिल्कुल नहीं। कोडाउस कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कोडाउस कहते हैं। और यहां पर प्यार से लास्ट में आपका दिया हुआ था ओन बाई दी कोडाउस, कोडाउस के द्वारा पहना जाता है, मीन्स कुर्ग के लोगों के द्वारा पहना जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? कोडाउस कहते हैं, मीन्स दूसरे का आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यार से तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, व्हाट वर कुर्ग्स वियर, मीन्स कुर्ग के लोग क्या पहनते थे? तो भैया कुर्ग के लोग क्या पहनते थे? कुफिया कौन पहनता था? अरब के लोग। और कुर्ग के लोग क्या पहनते थे? कुपिया पहनते थे। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मींस तीसरे का सेकंड ऑप्शन कुपिया सही हो जाएगा कि कुर्ग के लोग क्या पहनते थे? कुपिया पहनते थे। और अरब के लोग क्या पहनते थे? कोफिया पहनते थे। और दोनों का ड्रेसिंग सेंस क्या था? समान था, मींस एक दूसरे से मिलता जुलता था, इसलिए इन्हें तो अरब का वंशज कहा गया था। ये हो गया। आगे चलते तीसरा चौथा प्रश्न प्यार से यहां पर दिया हुआ है, The traditional coat of Arab of Qudaus is called, मीन्स अरब और कुडाऊ का परंपरागत कोट कहलाता है। अब भैया परंपरागत कोट का कहलाता है? अरब के लोगों का कुफिया कहलाता है ना, अरब के लोगों का परंपरागत कोट क्या कहलाता है? कुफिया कहलाता है। तो हम किस पे जाएंगे? चौथे की दूसरे ऑप्शन कुफिया पे जाएंगे। जो है अगर हम कुडाउस जो है मीन्स कुडाउस के बारे में बात किया गया होता तो हम कुपिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अरब के लोगों की बात किया गया है तो क्या हो जाएगा? कुफिया हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है इनके ड्रेस को कबाई भी कहते थे, मीन्स हाँ इनके ड्रेस को कबाई भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कबाई नहीं होगा। यहाँ पर जो है अगर पीछे किसी में पूछा होता जिसमें कबाई की बात की गई होती तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी कबाई की बात नहीं की गई है, तो इसलिए हम जाएंगे किसके साथ? कुफिया के साथ जाएंगे। तो 4 का आपका हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। अब आगे चलिए प्याची, चौथा आपका कंप्लीट हुआ, मीन्स ए आपका पैसेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया सीधी तरह से। आप प्याची हम लोग तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा और अंतिम पैसेज, आज की क्लास का अंतिम पैसेज प्याची, तीसरा पैसेज। और जल्दी से सभी प्याची वीडियो को लाइक कर दे, सभी प्याची वीडियो को लाइक कर दे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं प्याची, तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा पैसेज आपका क्या है। तीसरा पैसेज कहां से शुरू होता है? कुर्गी होम से शुरू होता है। तो आपका जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे प्याचे। इसमें आपका सही कर दिए, पैसेज बेस्ड एमसीक्यू सही लिखे हुए हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए तीसरा पैसेज प्याचे क्या है, तीसरे पैसेज का हिंदी अर्थ जल्दी से देखिए। कुर्गी होम से मीन्स कुर्ग के लोगों के घरों के अंदर, मीन्स कुर्ग के लोग जो है हैव ए ट्रेडिशन, मीन्स उनके यहाँ परंपरा होती थी ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मीन्स आतिथ्य सत्कार की, मीन्स कुर्ग के घरों के अंदर आतिथ्य सत्कार की परंपरा होती है। आगे है एंड दे आर मोर देन विलिंग, और वे अत्यधिक इच्छुक होते हैं
टू रिकाउंट मीन्स सुनाने में, वर्णन करने में, न्यूमरस टेल्स मीन्स अनेक कहानियों को, ऑफ वैलोर मीन्स वीरता की, रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स जो उनके पिता और बेटों से संबंधित होती है। मीन्स वे अपने पिता और बेटों से संबंधित जो है वीरता की बहुत सारी अनेक कहानियां का वर्णन करने के वे इच्छुक होते हैं, मीन्स वर्णन करते हैं। आगे देखिए, The Kurg regiment, कुर्ग की रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, मीन्स भारतीय आर्मी में सबसे सुसज्जित जो है कुर्ग रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, और जो है भारतीय आर्मी का पहला मुख्य जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, मीन्स वे भी क्या थे, एक कुर्गी थे। और भारतीय सेना का पहला मुख्य जनरल कौन थे, जनरल करियप्पा थे। और जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, मीन्स जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे, मीन्स कुर्ग के व्यक्ति थे। आगे चलिए, इवन नाउ मीन्स यहाँ तक कि कोडाउस मीन्स कुर्ग के लोग आर दी ओनली पीपुल इन इंडिया, भारत में केवल वही लोग हैं परमिटेड जिन्हें अनुमति मिली है, इजाजत मिली है टू कैरी फायर आर्म्स मीन्स हथियार रखने के लिए विदाउट अ लाइसेंस, मीन्स बिना किसी लाइसेंस के। मीन्स कुर्ग के ही लोग पूरे संसार में, पूरे भारत में ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना किसी जो है लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति मिली हुई है। ये पैराग्राफ आपका हो गया, किसका हिंदी अर्थ हो गया, चौथे पैराग्राफ का, तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हिंदी अर्थ हो गया तो इसकी क्वेश्चन आंसर पे हम लोग चलेंगे, देखते हैं अब इस पैसेज के आधार पर आपकी किताब में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। और जल्दी से बच्चे आप लोग अपनी किताब में देखते चलिए, आपकी किताब के ही सारे प्रश्न, हमने कोई अपने मन से प्रश्न नहीं बनाए हुए हैं, सारे प्रश्न आपकी किताब के हैं, बस हमने उसे एमसीक्यूज टाइप में किए हुए हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, कैन अ कुर्गी कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस, कैन अ कुर्गी, क्या एक कुर्गी व्यक्ति कैरी मीन्स रख सकता है, आर्म्स मीन्स हथियार को, विदाउट लाइसेंस मीन्स बिना किसी लाइसेंस के, क्या एक कुर्गी बिना किसी लाइसेंस के हथियार रख सकता है? तो बिल्कुल प्यारे रख सकता है, सीधे दिया हुआ था कि पूरे दुनिया में, पूरे भारत में केवल कुर्ग के ही लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस का हथियार रखने की अनुमति है। तो आपका यस हो जाएगा, कि पूछा था कि क्या रख सकते हैं, तो बिल्कुल यस हो जाएगा। तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए, हु वाज मीन्स कौन था, दी फर्स्ट चीफ मीन्स पहला मुख्य ऑफ द इंडियन आर्मी मीन्स भारतीय सेना का, मीन्स भारतीय सेना का पहला मुख्य कौन था, तो जनरल करियप्पा थे ना, जनरल करियप्पा थे। कौन सा ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है, तो आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन जनरल करियप्पा। पहले ऑप्शन में शिवांगी दिया गया है, ई कौन सी शिवांगी आ गई, प्रिया दिया है, फिर मोहन दिया, एक क्यों नहीं होगा, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, जनरल करियप्पा हो जाएंगे, करियप्पा हो जाएंगे। मीन्स पहले भारतीय सेना के मुख्य कौन थे, जनरल करियप्पा थे। तो दूसरे का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए क्या दिए हुए हैं कि विच स्टोरीज इज कुर्गीज लाइक है, मीन्स कुर्गी को कैसी कहानी, कुर्गी कैसी कहानी पसंद करते थे। तो सिंपल सी बात है, कैसी कहानी, अपने बेटे और पिता की वीरतापूर्ण जो कहानी होती थी उसी कहानी को बताते थे और पसंद भी करते थे। तो सिंपल सा हो जाएगा बच्चे, पहला कावर्डिस मीन्स डरपोक कहानियां, बिल्कुल नहीं। दूसरा लव स्टोरीज मीन्स प्रेम की कहानी, बिल्कुल नहीं। तीसरा वेलोर मीन्स हो जाएगा वीरता की कहानी, रिलेटेड टू दियर सन्स जो उनके बेटे से संबंधित होती थी, एंड फादर्स और उनके पिता से संबंधित होती थी, बिल्कुल हो जाएगा बच्चे। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो हम लोग तीसरे के किस पे टिक कर देंगे, तीसरे पर टिक कर देंगे। भैया यहां पर देखिए ऑप्शन में जो उत्तर लिखे हुए हैं वो चौथा लिख दिए हैं, लेकिन आपका तीसरा उत्तर लिखे हुए हैं और आपका तीसरा उत्तर सही होगा। इसे ऑप्शन वाले को सही कर लेना, जो चौथा लिखा गया है वो तीसरा कर लेना, ठीक है। ये बच्चे आपका हो जाएगा तीसरे का तीसरा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है। प्यारे अंतिम प्रश्न है, जनरल करियप्पा वाज अ, जनरल करियप्पा थे, तो भैया जनरल करियप्पा का थे, जनरल करियप्पा भारतीय सेना के पहले मुख्य थे ना, पहले मुख्य थे। तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा जनरल करियप्पा वाज मीन्स वाजे के क्या थे, बंगाली थे, मीन्स ये कहां के रहने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बंगाली थे, पंजाबी थी, कुर्गी थे, सिंधी थे। तो भैया कहां के रहने वाले थे, कुर्ग के रहने वाले थे ना, कुर्गी थे ना। तो सिंपल हो जाएगा, जनरल करियप्पा वाज कुर्गी हो जाएगा। जनरल करियप्पा कहां के रहने वाले थे, कुर्ग के रहने वाले थे। तो चौथे का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे के हम लोग तीसरे पर धनाधन टिक कर देंगे। तो भैया
क्या आज की क्लास यहीं पर राम नाम सत्य होती है। और आज की क्लास में हमने आपकी शुरुआत के 3 पैसेज को कवर कर लिया, बाकी जो 2 पैसेज बचे हुए हैं वो आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। अब जल्दी से एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। अब यार यहां पर पेड क्लास की फैसिलिटीज बताया गया है कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहा है उससे आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी, ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यार से केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके फीस पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इसमें इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको एक बैंक डिटेल यहां पर दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यार से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार जी ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत एडमिशन प्रोसेस में नहीं हुई होगी। तो सेशन की अब हम लोग यहीं पर समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो प्यार अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो प्यार इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखो कि नहीं आप एग्जाम में बेहतरीन करोगे, और इन्हीं विश्वास के साथ पूरी जोश जज्बे के साथ मेहनत करो। और ऐसी आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप पूरी जोश जज्बे के साथ मेहनत कर रहे होंगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।